हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज इस टॉपिक का नाम है आपका डेमोक्रेसी प्रमोशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी को अदर कंट्रीज में, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रियों में प्रमोट किया जाए और आज के इस वर्ल्ड में किस प्रकार से डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा रहा है। और उसमें हम मुख्य रूप से जो इराक में किस प्रकार से डेमोक्रेसी को प्रमोट किया गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मुख्य रूप से कार्टून भी दिए गए हैं, 2 कार्टून हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। उनको जो नेक्स्ट पेज पर आपके 2 कार्टून दिए गए हैं, तो उन कार्टून में एक फंडामेंटल क्वेश्चन को रेज किया गया है। क्या जो है कि जैसे मैनी पावरफुल कंट्री हैं संसार की, जैसे कि यूएसए है, बहुत ही पावरफुल कंट्री मानी जाती है। उन्होंने टास्क ले लिया है, वो कंट्री ये चाहती हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में जो है कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं, प्रपोगेट करते हैं कि जो वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी हैं उतनी ही इनफ नहीं है कि हम जो है कि खुद ही डेमोक्रेटिक बन जाएँ। हम ये चाहते हैं कि जो पुरानी डेमोक्रेसी हैं, जो बहुत दिनों से जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वो डायरेक्टली किसी भी देश की शासन में इंटरफेयर करें, वहाँ की शासन व्यवस्था को बदलना चाहें और वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल लाने की कोशिश करें। और कुछ इतना ही नहीं, बल्कि कुछ केसों में तो यहाँ तक ये भी हो गया, जैसा कि आप इराक वाले केस में देखोगे, जो पावरफुल कंट्री हैं उन्होंने जो है कि आर्मी के द्वारा अटैक भी कर दिए हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पर। तो यहाँ पे देखो, उदाहरण ये है आपका, यहाँ पे इराक का है। तो देखते हैं दोस्तों इराक में क्या था। सबसे पहले देखेंगे कि इराक में पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इराक एक जो है कि वेस्टर्न एशिया में कंट्री है, और इसके बाद जो है कि ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी इनको ब्रिटिश में 1932 में इनको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थई। लेकिन 3 दशक में वहाँ पे कई बार मिलिट्री की कोप, 3 दशक लगा सकते हो, 30 साल के बाद यहाँ पे मिलिट्री कोप्स हुए। और 1968 में यहाँ पे एक पार्टी थी, आप इस पार्टी का नाम देखिए, अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी। और बाथ का मतलब अरेबिक में देखा जाए तो रेनेसेंस होता है, यानी कि पुनर्जागरण। तो ये पार्टी थी और इस पार्टी के लीडर थे आपके कौन, सद्दाम हुसैन। तो सद्दाम हुसैन ने सन 1968 में एक कोप किया। कोप मतलब मिलिट्री तख्ता पलट कर दिया, वहाँ की पुरानी सरकार को वहाँ से हटा दिया और अपनी पार्टी का, सिंगल पार्टी का यहाँ पे उसने रूल को लगा दिया। इसके बाद क्या होता है, उसने जो पुराने नियम थे, परंपरा के जो नियम थे, उनको सभी को ख़त्म किया इन्होंने। और लेकिन उन्होंने जैसे कि वहाँ पे वीमेन को, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो राइट टू वोट दिया और कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी, जो कि और दूसरी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में नहीं दी गई थी। इसके बाद क्या होता है, वो इराक के प्रेसिडेंट बन जाता है 1989 में। इसके बाद प्रेसिडेंट बनने के बाद अब क्या होता है, यहाँ पे वो एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही की सरकार चलाता है। और कोई भी डिसेंट होता है, यानी कि डिसेंट का मतलब होता है जो भी सरकार के खिलाफ व्यक्ति बोलता है या उसके अपोजिशन में कोई बोलता है, तो उसको जो है कि वो उसको डेथ करवा देता था, उसको मरवा देता था। तो इस प्रकार से क्या होता है, अब यहाँ पे रोल आता है बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का, जैसे कि आपकी यूएसए है, अमेरिका है, उसकी जो है साथ वाली कंट्री ब्रिटेन है। उन्होंने क्या आरोप लगाया इराक पर कि इराक में जो है कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी परमाणु हथियार हैं, और जो है कि वो मास डिस्ट्रक्शन, यानी एक ही बार में तहस नहस कर सकते हैं, ऐसे इनके पास परमाणु हथियार हैं, जो कि पूरे संसार को एक बहुत बड़ी खतरा है। लेकिन वहाँ पे आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशंस की एक टीम गई थी इराक में, उसने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे वेपन्स हैं कि नहीं। तो वहाँ पे ये पाया गया कि वहाँ पे कोई वेपन्स नहीं थे इराक में, यानी इराक में ऐसा किसी प्रकार का कोई परमाणु हथियार नहीं था। लेकिन फिर भी स्टिल इतने पर भी क्या होता है, अमेरिका और उसके साथी होते हैं, उन्होंने इराक पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने 2003 में सद्दाम हुसैन को ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया। और यूएस ने वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट स्थापित कर दी। इस इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, जब तक वहाँ पे चुनाव ना हो, वहाँ की एक सरकार बैठा दी जाती है। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट को अमेरिका ने अपनी पसंद के लोगों को इस गवर्नमेंट में चूज़ किया था। उसके बाद क्या होता है, ये जो है कि इतना ही नहीं, देखो आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नान, इन्होंने भी ये कहा था कि यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जो इराक पर वॉर किया गया है वो बहुत ही अवैध है, इलीगल है। तो यही दोस्तों इस कार्टून में भी यही दर्शाया गया है, इस पर कमेंट किया गया है कि डेमोक्रेसी को किस प्रकार से प्रमोट किया जाना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो, ये जो मिलिट्री मैन है इसको एज ए अमेरिका दिखाया गया है। देखो यहाँ पे अमेरिका का सिंबल बना हुआ है
और ये जो स्टैचू है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, यानी डेमोक्रेसी को अमेरिका के द्वारा इराक को दिया जा रहा है और इस व्यक्ति को इराक के नागरिक दिखाया गया है। तो यहाँ आप क्लियर देख सकते हो कि इराक के लोग परेशान हैं, वो नहीं चाहते, इसलिए इसको कैक्टस के तौर पर दिखाया गया है, यानी कि इसमें कांटे हैं। इस प्रकार की डेमोक्रेसी क्या फ़ायदा है इराक के लोगों के लिए जब उसमें कांटे हों, वो खुशी ना हो। क्योंकि देखिए ये जो मिलिट्री मैन है वो ज़बरदस्ती इराक पर जो है कि डेमोक्रेसी की सरकार लाना चाहता है। तो इस प्रकार के ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में रही थी ये इवेंट कि क्या डेमोक्रेसी को हमें इस प्रकार से प्रमोट करना चाहिए, वहाँ के लोग नहीं चाह रहे हैं, वहाँ की जनता नहीं चाह रही है, आप जो है कि ज़बरदस्ती किसी भी देश में डेमोक्रेसी को लाना चाह रहे हैं। और इतना ही नहीं, देखो इससे कई फंडामेंटल क्वेश्चन उठते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, और भी देखो नेक्स्ट कार्टून बना हुआ है, नेक्स्ट कार्टून में देखेंगे क्या क्या वहाँ पर और हमको डिस्कस करना चाहिए। तो देखिए आप इस यहाँ भी देख सकते हो, ये कार्टून है। इस कार्टून में क्या दिखाया गया है, इस कार्टून में भी यही दिखाया गया है कि ये आपका देखो ये सोल्जर है, ये अमेरिका का कितना बड़ा सोल्जर दिखाया गया है और ये वहाँ के इराक के नागरिक हैं। तो देखिए इसने जो है कि इसके हाथ को पकड़ रखा है, यानी कि वो जैसा चाह रहा है वो उसका इलेक्शन करवाना चाहता है। वो अपना वोट लोग अपनी पसंद का नहीं डाल रहे, बल्कि अमेरिका के सोल्जर हैं, उनकी इच्छा के अनुसार ही लोग जो है कि यहाँ पर वोटिंग कर पा रहे हैं। तो ऐसी डेमोक्रेसी से क्या फ़ायदा, जहाँ पे दूसरी जो है कि दूसरे देश की गवर्नमेंट है वो वहाँ पे अपने हिसाब की सरकार चलाए, लोगों को बाध्य कर दे कि आप इसी को चुनिए, तो डेमोक्रेसी नहीं रही, उसमें कोई भी उनकी इच्छा नहीं, फ्री विल नहीं है। तो इस प्रकार से ये दो कार्टून बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में समझना चाहिए क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर और भी देखिए क्या क्या है, जैसे कि जो क्वेश्चन फंडामेंटल उठे हुए क्या कहें, क्या एक सही तरीका है डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का, क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको किसी भी दूसरी कंट्री पर जो है कि युद्ध कर देना चाहिए, उस पर आक्रमण कर देना चाहिए डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए, या किसी भी प्रकार की हमें बाह्य देश हैं उनसे सहायता लेनी चाहिए डेमोक्रेसी को, या फिर जो है कि वहाँ के लोग जो है कि एक्टिवली इंगेज होने चाहिए डेमोक्रेसी में। और इसके बाद ये भी है, यदि मान लो कि दूसरे देश ने किसी ने जो है कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर दी किसी भी देश में, तो क्या बहुत ज़्यादा सही होगा, ये कितने समय तक ये डेमोक्रेसी टिक पाएगी, या ये वहाँ के लोग इस डेमोक्रेसी को पसंद कर पाएंगे। तो इस प्रकार के फंडामेंटल क्वेश्चन उठते हैं। तो फाइनली यही निकल के आता है कि डेमोक्रेसी को वहाँ के लोगों के द्वारा फेयर इलेक्शन के द्वारा चूज़ किया जाना चाहिए, जिसकी लोग पसंद हों उसे ही चूज़ करना चाहिए। इस प्रकार से अवैध तरीके से किसी को भी हमको जो है कि डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो आज के टॉक में दोस्तों इतना ही, आज ये हमारा चैप्टर जो है कि ख़त्म हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको कोई नेक्स्ट डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।